मुसीबत संकट में व्यक्ति एक भगवान को याद करता है और दूसरा पुलिस को याद करता है। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो फिर जनता कहाँ जाए। न जाने हमारे देश को किसकी नजर लग गई है रक्षक की, जब अपने कर्तव्य को नहीं निभाई तो वह व्यक्ति कहाँ जाएगा। संकट के समय व्यक्ति दो लोगों को याद करता है, एक तो है पुलिस और दूसरा है भगवान। लेकिन कभी कभी ऐसी खबरें आती है जो व्यक्ति के अंतर आत्मा को झंझोड़ कर रख देती है। जहां हर थाने के बाहर लिखा हुआ है आम जनता में विश्वास और अपराधियों में भय खौफ, लेकिन जब इस तरह की खबरें सामने आती है तो खाकी बदनाम हो जाती है, लोगों का भरोसा उठ जाता है। आखिर खाकी को ये समझना होगा कि देश की सबसे बड़ी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन के हाथ में होती है। पुलिस के हाथ में जन्म से लेकर मृत्यु तक का साथ होता है, लेकिन जब स्वार्थ के लिए रक्षक ही जब भक्षक बन जाए तो व्यक्ति मदद की गुहार किस करेगा। आखिर उसे घबराकर वकील का सहारा लेना पड़ता है या किसी नेता या किसी दबंग व्यक्ति से संपर्क करना पड़ता है। ये हमारे देश की कैसी अर्थव्यवस्था है कि हमारे देश के सबसे बड़े आंतरिक रक्षक जिनके कंधों पर मजबूर लाचार पीड़ितों की जिम्मेदारी होती है। आज हर व्यक्ति देश में कहीं भी जाता है या व्यापार करता है तो वह सिर्फ राम भरोसे है, भगवान भरोसे है। मुसीबत के समय संकट के समय वह भगवान को याद करता है या पुलिस थाने में जाकर अपनी रिपोर्ट अर्जी लगता है। लेकिन कभी कभी इंसानियत भी रोने लगती है जब इस प्रकार की घटनाएं सामने आती है। आखिर इतनी बड़ी क्या घटना है। एक नजर में देखे शराब व्यवसायी एवं उसके भाई को रात भर अनाधिकृत तरीके से थाने में रखकर थर्ड डिग्री टॉर्चर करने वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ कलाल समाज का प्रदर्शन। आबकारी कमिश्नर, जिलाधीश और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर कार्यवाही की मांग। ये किस तरह का शासन हमारे देश में चल रहा है। अंग्रेज शासन में ऐसा हुआ करता था, परंतु स्वतंत्र भारत में इस प्रकार की घटनाएं होना मानवता के अंतरात्मा को झंझोड़ के रख देता है। आई इस खबर को बड़ी गहराई से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या कुछ हुआ। उदयपुर 20 मई 2025 उदयपुर जिले के खेरोदा थाने में मासिक बंदी की राशि बात न बनने पर रात भर बंद कर भारत चौधरी के साथ मारपीट करने वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग को लेकर उदयपुर के कलाल समाज के प्रतिनिधियों ने चौधरी समाज अध्यक्ष लोकेश चौधरी, सोहालका समाज अध्यक्ष सूर्य प्रकाश सोहालका, पूर्बिया समाज उदयपुर इकाई अध्यक्ष दिनेश पूर्बिया, टाक समाज प्रतिनिधि सत्यनारायण टाक, जायसवाल समाज अध्यक्ष राणा जायसवाल आदि के नेतृत्व में समाजजनों ने कलेक्ट्री का घेराव किया, नारेबाजी की एवं दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेने की मांग की। प्रतिनिधियों ने जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक एवं आबकारी आयुक्त शिव प्रसाद नकाते से मिलकर पीड़ित की सुरक्षा और न्याय दिलाने का आह्वान किया। सवाल यह है कि आखिर हम कब तक स्थायी रिक्शों की शिकायत लेकर बड़े रक्षक अधिकारी के पास कब तक जाते रहेंगे। समय रहते पुलिस प्रशासन को अपने रवैया को बदलना होगा। जब पुलिस मैप में शामिल होते हैं तब कितनी कस्में खाई जाती है। मैं अपने काम को कम निष्ठा और कर्तव्य पलक बनाकर करूंगा, सभी के साथ न्याय करूंगा, फिर ऐसी अन्य की खबरें क्यों देखने को मिल रही है। अगर वास्तव में पुलिस प्रशासन में विश्वास होता तो शायद समाज के लोग इतने एकत्रित होकर इस प्रकार जिला प्रशासन पर इकट्ठा होकर ज्ञापन देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। कुछ लोगों की वजह से प्रशासन बदनाम होता है, परंतु कई अधिकारी इतने अच्छे हैं कि वह बहुत ही कुशलता से न्याय करते हैं। ऐसे कर्तव्य पलक अधिकारियों की वजह से ही पुलिस का सीना गर्व से भर जाता है। हाल ही में पुलिस दिवस के उपलक्ष्य में भिंडर थाना अधिकारी कहा था कि पुलिस की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है, पुलिस के हाथों में समाज की बड़ी जिम्मेदारी होती है। पुलिस कभी कोई त्योहार अपने घर पर नहीं मानते हैं, वह अपने परिवार को भी पूरा समय नहीं दे पाते हैं। अपनी ड्यूटी करते करते वह कब सेवानिवृत्त हो जाते हैं उनको पता ही नहीं चलता है। पुलिस का कर्तव्य कानून व्यवस्थाएं बनाए रखना, आम व्यक्तियों की सुरक्षा करना, अपराधियों पर अंकुश लगाना। लेकिन यह सब किताबें और अखबारों और मंचों पर प्रस्तुत करने में बड़ा अच्छा लगता है, परंतु धरातल की सच्चाई कुछ और ही बयां करती है। आई क्या हुआ था वहां पर थोड़ा सा हम प्रकाश डालते हैं। उल्लेखनीय है कि खेरोदा थाना के अंतर्गत नवानिया के शराब व्यवसायी एवं उनके अनुज्ञाधारी भाई को खेरोदा थाने के एक एएसआई अशोक कुमार शर्मा एवं 2 अन्य पुलिसकर्मियों ने रात भर भूखा प्यासा रखकर सोने नहीं दिया और सुबह अलग कमरे में ले जाकर पीड़ित भरत चौधरी को सरकारी दूल्हा बनाने की बात कहकर तीनों ने पट्टे से पिटाई की, जिससे भरत बेहोश हो गया और फिर शरीर पे पानी छिड़ककर होश में लाया गया और एएसआई ने सीने पे पांव रखकर कहा कि अभी हाथ में रिवॉल्वर होती तो गोली तेरे सीने में उतार देता। इसके बाद वह पुनः मूर्छित हो गया तो उसको उसके भाई के पास लिटा दिया गया। शराब पीकर पैसे ना देने, धमकी देने एवं मारपीट करने वाले 2 लोगों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए भरत ने थाने में गुहार लगाई थी। उन दोनों को थाने ले जाकर भरत को उनके खिलाफ रिपोर्ट देने थाने में आने का बोला गया। थाने पहुंचते ही भरत से बंदी 70,000 मांगी और 50,000 पर सहमति बनाने की कोशिश की, जिस पर भरत ने 35,000 ही देने की बात कही। आपस में बहस हो जाने पर ऐसी ने भरत को मुकदमों में फंसाने की धमकी दी और मोबाइल ले लिया। रात को भरत को बोला गया कि अभी भी भाई के हाथ पैसे मंगवा ले, परंतु भाई पैसे नहीं ला पाया। इस बात पर दोनों को ही लॉकअप में बंद कर जातिगत गाली गलौज,
और मारपीट की, जिससे उनके पांव में टाके भी आए। समाज प्रतिनिधियों ने प्रशासन से दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की। प्रदर्शन में चंद्र प्रकाश चौधरी, राजा चौधरी, यशवंत चौधरी, अशोक चौधरी, उमेश चौधरी, विकास चौधरी, एडवोकेट बंसीलाल, राजेश चौधरी, जमनेश चौधरी आदि की सक्रिय भागीदारी रही। लोकेश चौधरी केंद्रीय अध्यक्ष, जिस प्रकार से हमने इस बात को सुना है, रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना है। सोचिए, अगर एक सामर्थ्यवादी व्यक्ति को भी इस प्रकार बर्बरता के साथ सलूक कर सकते हैं तो गरीब, पीड़ित, शोषित, मजबूर, लाचारी व्यक्तियों के साथ क्या होता होगा? क्या वह न्याय तक पहुंचता होगा या रास्ते में ही अपना दम तोड़ देता होगा? मेवाड़ की यह धरती वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के शौर्य के नाम से पूरे विश्व में विश्वविख्यात। महाराणा प्रताप के कार्यकाल में भी सीन एवं प्रशासन हुआ करता था, परंतु वह नागरिकों की सुरक्षा और रक्षा के लिए होता था। आज सारी जिम्मेदारी सरकार उठा रही है। शासन और प्रशासन को चलाने के लिए पुलिस व्यवस्थाएं एवं प्रशासनिक व्यवस्थाएं की गई है। न्यायपालिका यहाँ मौजूद है, कार्यपालिका मौजूद है, नगर पालिका मौजूद है। देश का मजबूत संविधान गरीब, पीड़ित, शोषित की बिना किसी भेदभाव न्याय की बात करता है। देश में सभी को मान सम्मान के साथ व्यापार करने का अधिकार देता है, परंतु लूट खसुट आखिर हमारे देश में कब तक चलता रहेगा? राजस्थान के मुख्यमंत्री भी कई बार प्रशासन को चेता चुके हैं कि जनता के हित में कार्य कीजिए, जनता को सुरक्षा प्रदान कीजिए। शासन और प्रशासन दोनों ही जनता के कल्याण के लिए है। सवाल यह नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, सवाल यह है कि हम जिस देश में रहते हैं उसे देश का नाम भारत है, जो विश्व की तीसरी विश्व शक्ति बनने जा रहा है। परंतु आंतरिक व्यवस्थाओं में देखें तो हम बहुत कमजोर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हम एक दूसरे के ही शत्रु हैं। पता नहीं देश का भविष्य आगे क्या होने वाला है। इस प्रकार की घटना सुनकर ही व्यक्ति को डर लगता है। घटना सुनकर किसी को सस्पेंड कर देना, निलंबित कर देना, यह समस्या का समाधान नहीं है। पुलिस को अपने आचरण और व्यवहार में बहुत बड़ा बदलाव करने की आवश्यकता है और उच्च अधिकारियों को मॉनिटर कमेटी बनाकर सोशल ऑडिट भी करनी चाहिए। अच्छे कर्तव्य पलक पुलिस वालों को सम्मानित भी करना चाहिए। पुलिस कर्मचारियों ने इस बार होली नहीं मनाई क्योंकि उनकी कुछ मांगे थी जो सरकार पूरी नहीं कर रही थी। जब हमने सुना कि पुलिस जवान होली नहीं मना रहे हैं तो बहुत दुख हुआ कि हमारे देश के पुलिस जवान होली नहीं मना रहे हैं। बहुत दर्द हुआ था। आखिर सरकार ने कुछ मांगे मान ली है तो सारे देश में खुशी का माहौल है। जब कोविड-19 जैसी महामारी आई, किस प्रकार पूरे देश की जनता की रक्षा और सुरक्षा के लिए आप लोग सड़कों पर रात दिन खड़े रहे और जनता की जान को बचाया, लेकिन कुछ समय भी नहीं हुआ और फिर इस प्रकार आंतरिक घटनाएं होने लगी है। पुलिस को भगवान का रूप माना जाता है। कोई बहन पर अत्याचार होता है और वहां पुलिस खड़ी हो जाती है तो उसे ऐसा लगता है जैसे भगवान उनके द्वारा पर आ गए हैं। किसी के घर में चोरी हो जाती है तो उसे लगता है कि पुलिस भगवान शायद हमारे चोरी हुए जेवरात कैसे वापस दिलाएंगे। आधी रात को कोई संकट में होता है और पुलिस वाला दिखाई देता है तो उसे साक्षात ईश्वर के दर्शन हो जाते हैं। हमारे देश की पुलिस को इतना मान सम्मान दिया जाता है, परंतु कभी कभी इस प्रकार की घटनाएं सामने आती है तो अंतर आत्मा रोने लगती है। कानून से ऐसा लगता है जैसे विश्वास उठ जाता है। इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी को आत्मा को ठेस पहुंचाना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मानवता की रक्षा और व्यक्तित्व की रक्षा, पीड़ित, शोषित, मजबूर, लाचार व्यक्तियों की रक्षा करना एक सच्चे पुलिस वाले का कर्तव्य है। जय हिंद, जय भारत। आशा करते हैं कि इस परिवार को न्याय मिले, आगे भविष्य में ऐसी कोई घटना ना हो, इसके लिए आपसी समझाया एवं समन्वय स्थापित करें। तो उसके बाद मेरे से 50 रुपए की अतिरिक्त मांगी गई। मांग करने के बाद मैंने मना कर दिया। मना करने के बाद मेरे को लोकर में बिठा दिया गया। मेरे फोन के द्वारा मेरे भाई को बुलाया गया। मेरा भाई थाने में आया, उसको भी लोकर में बिठा दिया गया। पूरी रात हम थाने में बैठे रहे। थाने बैठे पूरी रात हमारे को परेशान किया गया। हर 10 मिनट में हमारे को उठा गया, नाम वगैरह पूछा गया, परेशान किया पूरी रात। सुबह जब हम उठे, फ्रेश हो गया है, फिर वो अशोक कुमार जी मेरे पास आए, चल तेरे को मैं दूल्हा बनाता हूँ। उसके बाद मेरे को एक अलग रूम में लेके गए जहाँ दोनों आरोपी थे। उनके सामने मेरे को बहरहमी से पीटा, बेल्ट से। उसके साथ 2 कांस्टेबल थे, एक तो नवीन, एक गोविंद सिंह। तीनों ने मिलकर मेरे को बेरहमी से पीटा। मेरे पैर में इन्होंने इतनी चोट मारी के 4 टांके आए। उसके बाद मैं बेहोश होके जमीन पे गिर गया। गिरने के बाद में उन्होंने मेरे ऊपर पानी छाड़ा। पानी छाड़ने के बाद मेरे को उल्टा लेटाया, फिर मेरे साथ मारपीट। मैं पूरी तरह से बेहोश हो गया। उसके बाद मेरे भाई के पास में छोड़ के चले गए। कौन सा थाना लगता है? मेरा खरौदा थाना लगता है सर। आरोपी जो थे वो भागे हैं, जो शराब एक संजय कुमार के नाम का है और एक क्या नाम है, प्रकाश शर्मा करके है। प्रकाश शर्मा लसड़िया का है और संजय कुमार उदयपुर का है।
आपने ज्ञापन दिया, क्या मांग किया? हमारे चौधरी मेवाड़ा कलाल समाज के ही एक साथी हैं जो जिनकी दुकान है नवानिया में शराब की, तो वो अपना व्यवसाय कर रहे थे। तो वहाँ पे कुछ असामाजिक तत्व थे, शराब लेने आए थे, शराब दी, पैसे मांगे तो उन्होंने झगड़ा किया। इस पर इन्होंने पुलिस को सूचित किया। तो पुलिस जब मौके पे आई तो वहाँ पर एएसआई है, तो वो आए, उनके साथ 2 कांस्टेबल थे। उनको अपने साथ जीप में लेके गया, इनको कहा कि आप थाने पे आओ, रिपोर्ट दे देना। जब रिपोर्ट देने थाने पे पहुंचे, इनको कहा कि अंदर बैठ जाओ। थोड़ी देर बैठाए रखा, बावजूद इनके कोई कार्रवाई नहीं की। फिर इनसे कहा कि भाई तुम लोग 50,000 रुपये मेरे को दे। इसी वक्त इस 50 रुपये इलीगली वो मांग रहे थे, मंथली बंदी शराब की। तो इन्होंने असमर्थता जाहिर की, मैं नहीं दे सकता इसको, तो इसको जबरदस्ती कपड़े खुला करके लॉकअप में बंद कर दिया। फिर इनके भाई को सूचना दी, फोन से वो गए तो उनको भी लॉकअप में बंद कर दिया। जब दूसरे लोग गए मिलने के लिए, उनके मौसी वगैरह भाई वगैरह, किसी को मिलने नहीं दिया। सुबह उठे 18 तारीख को सुबह, और उन्होंने अपना रुद्र दिखाया। एक कमरे में दूसरे कमरे में ले जाकर अकेले भाई को और इन भरत कुमार को ले जाकर इनके साथ में अमानवीय कृत, जिसको कह रहे पूछताछ करना अलग बात है, टॉर्चर किया। टॉर्चर भी इस तरह से किया कि जमीन पे लेटाया गया, छाती पे खड़ा हो गया ऐसे स्वयं, और 2 कांस्टेबल पांव पे खड़े हो गए, जिससे इनके पांव में उंगली भी फ्रैक्चर हो गया। और करीब 150 बेल्टों से धुनाई की उनकी, खड़ा किया, हाथ लंबे कराए, फिर मारा उनको। आपकी क्या मांग रही? हमने इस संबंध में एक तो इनकी तरफ से मुकदमा भी दर्ज करवाया, एसपी साहब के यहाँ हमने एक परिवाद भी पेश किया है कि मैं फोटो, दस्तावेज, मेडिकल के सभी, इनकी सीरियस हालत होने पर वहां से वल्लभनगर से इनको उदयपुर रेफर किया गया। वो डॉक्यूमेंट्स भी हमने साथ में लगाए। हम चाहते हैं कि ऐसे जो पुलिस वेश में आतंकी हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। कार्रवाई नहीं, ऐसे जो अवैध वसूली करते हैं उनको तत्काल निलंबित किया जाना चाहिए। और बाकी रही बात समाज के हमारे चारों समाज के लोग आज यहाँ आए हुए हैं ज्ञापन देने के लिए। आए दिन ये घटनाएं हमारे साथ होती है। अगर पुलिस प्रशासन इसके पर सख्त कार्रवाई नहीं करता है तो हम इसके लिए विरोध जाहिर करेंगे। विरोध के साथ साथ अगर कल की तारीख में कोई लॉ एंड ऑर्डर की समस्या आती है तो इसके लिए पुलिस प्रशासन जिम्मेदार रहेगा। यही हमारा है कि इसके इन लोगों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जी भाई साहब, क्या मामला था और क्या आज किस मसले को लेकर क्या? देखिए, हमारे समाज के युवा साथी है, व्यवसाय करते हैं, अपनी आजीविका कमाते हैं, शराब का व्यवसाय करते हैं, जो कि हमारे समाज का कई सदियों से पुष्करी व्यवसाय रहा है, आमदनी का स्रोत रहा है। जैसा कि बताया गया कि राज्य सरकार ने सबसे बड़ी राजस्व की समर्पण भी हमारे समाज द्वारा मदद के रूप में दिया जाता है। आबकारी आज सरकार का सबसे बड़ा ब्रेड एंड बटर है। पर अगर किसी थाने से इन्होंने एक थाने में मदद के लिए गुहार की, वहां पता चला कि कहीं पे इनके साथ किसी ने मारपीट की है, उनको इन्होंने अपने घर में रखकर थाने में गुहार की कि मुझे बचाया जाए और इनको गिरफ्तार किया जाए। वहां से गाड़ी आती है, उनको लेके जाती है, फिर इनको फोन से बुलाया जाता है कि आप आकर शिकायत दर्ज करें। ये जब शिकायत दर्ज करने जाते हैं तो इन्हीं को, शिकायतकर्ता को आरोपी बनाकर, दोनों इनके बाद जब भाई इनको छुड़ाने जाता है उनको भी बंद कर, और वो दोनों जो आरोपित हैं वो खुलेआम घूम रहे, जो कि मुफ्त की शराब पीना चाहते थे। 2-3 दिन से बिना पैसे दिए जा रहे थे। इन्होंने सिर्फ पैसे का तकाजा किया तो उन्होंने जिस भी मिली भगत से किया, या उन्होंने उनके समाज को आधार बनाकर, सुना है कि वो एएसआई भी शर्मा है और जो आरोपित है वो भी शर्मा है। जो भी हो, पर एक तरह से यह अमानवीय और बर्बरतापूर्वक जो कार्रवाई की गई है पुलिस द्वारा, रात भर दोनों भाइयों को, समाज के हमारे बंधुओं को थाने में बिठा कर रखा। सुबह इनको पट्टों से पिटाई की गई, इनकी पांव की उंगलियों पे 5-5 टाके आए हैं, पांव में फ्रैक्चर हुए हैं, पूरी मेडिकल रिपोर्ट्स है। हमने एसपी साहब और कलेक्टर साहब से मिलकर डिमांड की है, ऐसे पुलिसकर्मियों जो पुलिस विभाग का नाम खराब करते हैं, ऐसा नहीं कि पूरा पुलिस विभाग खराब है, पर ऐसे कुछ लोग हैं जो जानबूझकर पुलिस विभाग का नाम खराब कर रहे हैं। 20,000 25,000 मंथली थी, उसमें काम नहीं चल रहा था उनका, उन्होंने 70,000 की डिमांड की। इस व्यक्ति ने कहा मेरे को भी बच्चे पालने होते हैं, मेरे को भी घर का गुजारा चलाना है, मैं कहां से दूंगा 70,000 रुपए। इन्होंने कहा 5,000 रुपए बढ़ा लो। उन्होंने कहा तेरे को मैं हमारी पावर बताता हूँ। इस तरह से जो इनके साथ प्रताड़ना हुई है, आज शराब का व्यवसाय करना गुनाह हो गया। हमारे समाज के कई लोगों के साथ दिन प्रतिदिन ऐसे हादसे होते जा रहे हैं। ऐसे पुलिसकर्मियों के खिलाफ न सिर्फ उन्हें सस्पेंड करे, उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज कर उनको सजा दिलाने के लिए पूरे कलाल समाज के प्रतिनिधि यहाँ पर एकत्रित हुए हैं सैकड़ों की संख्या में, और कलेक्टर साहब और एसपी साहब को आह्वान किया है अगले 3-4 दिन में अगर ऐसी कार्रवाई नहीं होती है
तो हमारे युवा साथी राजा जी, यशवंत जी, इन सबके नेतृत्व में थाने का उग्र घेराव किया जाएगा। यहाँ पर सड़क रोककर प्रदर्शन किया जाएगा और जल्द से जल्द हम न्याय दिलाने की अपील करते हैं प्रशासन से। कलेक्टर साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि हम इसको पॉजिटिवली देखेंगे और ऐसे अगर पुलिसकर्मियों को दोषी पाया जाता है तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।